कैसे धन तुम पर आते हैं। जब मैं कहता हूं कि आपको तेज मोलभाव करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको किसी भी तरह की सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं है, या यह कि आप अपने साथी पुरुषों के साथ कोई व्यवहार करने के लिए आवश्यकता से ऊपर हैं। मेरा मतलब है कि आपको उनके साथ गलत तरीके से निपटने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको कुछ भी नहीं पाने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन आप हर आदमी को उससे ज्यादा दे सकते हैं। आप हर आदमी को नकद बाजार मूल्य से अधिक नहीं दे सकते हैं जितना आप उससे लेते हैं, लेकिन आप उसे उस चीज के नकद मूल्य से अधिक उपयोग मूल्य दे सकते हैं जो आप उससे लेते हैं। कागज, स्याही और इस पुस्तक में अन्य सामग्री आपके द्वारा भुगतान किए गए धन के लायक नहीं हो सकती है, लेकिन अगर इसके द्वारा सुझाए गए विचार आपको हजारों डॉलर लाते हैं। आपके साथ इसे बेचने वालों ने आपके साथ अन्याय नहीं किया है। उन्होंने आपको एक छोटे नकद मूल्य के लिए एक महान उपयोग मूल्य दिया है। हमें लगता है कि मैं एक महान कलाकारों द्वारा एक तस्वीर का मालिक हूं जो किसी भी सभ्य समुदाय में हजारों डॉलर के लायक है। मैं इसे बाफिन बे में ले जाता हूं और सेल्समैनशिप द्वारा एस्किमो को इसके लिए $500 के मूल्य का एक बंडल देने के लिए प्रेरित करता है। मैंने वास्तव में उसके साथ अन्याय किया है क्योंकि उसके पास चित्र के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसका उसके लिए कोई उपयोग मूल्य नहीं है। यह उसके जीवन में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए कि मैं उसे अपने फुर्सत के लिए $50 की बंदूक देता हूं, तब उसने एक अच्छा सौदा किया है। उसने बंदूक के लिए उपयोग किया है। यह उसे कई और फ्रस और बहुत भोजन मिलेगा। यह हर तरह से उसके जीवन को जोड़ देगा। यह उसे अमीर बना देगा। जब आप प्रतिस्पर्धी से रचनात्मक विमान तक बढ़ते हैं, तो आप अपने व्यापार लेनदेन को बहुत सख्ती से स्कैन कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी आदमी को कुछ भी बेच रहे हैं जो आपके जीवन में उस चीज से अधिक नहीं जोड़ता है जो वह आपको बदले में देता है, तो आप रोक सकते हैं। यह आपको व्यवसाय में किसी को हराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो लोगों को हराता है, तो एक ही बार में इससे बाहर निकलें। हर आदमी को नकद मूल्य में उससे अधिक उपयोग मूल्य दें, तब आप दुनिया के जीवन में हर चीज को जोड़ रहे हैं। व्यापार लेन देन। अगर आपके पास काम करने वाले लोग हैं, आप उन्हें नकद मूल्य से अधिक लेना चाहिए जितना आप उन्हें मजदूरी में भुगतान करते हैं। लेकिन आप अपने व्यवसाय को व्यवस्थित कर सकते हैं कि यह उन्नति के सिद्धांत से भरा होगा, और इसलिए कि प्रत्येक कर्मचारी जो ऐसा करना चाहता है वह हर दिन थोड़ा आगे बढ़ सकता है। आप अपने कर्मचारियों के लिए अपना व्यवसाय कर सकते हैं कि यह पुस्तक आपके लिए क्या कर रही है। आप अपने व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं कि यह एक प्रकार की सीढ़ी होगी जिसके द्वारा हर कर्मचारी जो परेशानी उठाएगा वह स्वयं धन पर चढ़ सकता है और मौका दिया। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो यह आपकी गलती नहीं है। और अंत में, क्योंकि आप अपने धन को फॉर्मलेस सब्सटेंस से पैदा करने का कारण बनते हैं जो आपके सभी पर्यावरण को अनुमति देता है, यह पालन नहीं करता है कि वे वातावरण से आकार लेते हैं और आपकी आंखों के सामने आते हैं। यदि आप एक सिलाई मशीन चाहते हैं, उदाहरण के लिए, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप सोच के आधार पर एक सिलाई मशीन के विचार को प्रभावित करने के लिए हैं जब तक कि मशीन बिना हाथों के नहीं बनती है, उस कमरे में जहां आप बैठते हैं या कहीं और। लेकिन अगर आप एक सिलाई मशीन चाहते हैं तो इसकी मानसिक छवि को सबसे सकारात्मक निश्चितता के साथ पकड़े जो इसे बनाया जा रहा है या आपके रास्ते में है। एक बार विचार बनाने के बाद सबसे निरपेक्ष और निर्विवाद विश्वास है कि सिलाई मशीन आ रही है। इसके बारे में कभी न सोचें, नहीं बोलें, नहीं किसी अन्य तरीके से, जैसा कि निश्चित रूप से आना है।
इसे पहले से ही अपना दावा करें। यह पुरुषों के दिमाग पर काम करते हुए सुप्रीम इंटेलिजेंस की शक्ति द्वारा आपके लिए लाया जाएगा। यदि आप मेन में रहते हैं तो हो सकता है कि एक आदमी को टेक्सास या जापान से कुछ लेन देन में संलग्न करने के लिए लाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। यदि हाँ, तो पूरा मामला उस आदमी के लाभ के रूप में उतना ही होगा जितना कि यह आपके लिए है। एक पल के लिए मत भूलना कि सोच पदार्थ है। सभी के माध्यम से, सभी के साथ संवाद और सभी को प्रभावित कर सकता है। पूर्ण जीवन और बेहतर जीवन के लिए थिंकिंग सब्सटेंस की इच्छा ने पहले से ही बनाई गई सभी सिलाई मशीनों के निर्माण का कारण बना है, और यह लाखों लोगों के निर्माण का कारण बन सकता है और होगा, जब भी पुरुष इच्छा और विश्वास से इसे गति में सेट करते हैं और एक निश्चित तरीके से अभिनय करके। आपके घर में निश्चित रूप से एक सिलाई मशीन हो सकती है, और यह बस इतना निश्चित है कि आपके पास कोई अन्य चीज या चीजें हो सकती हैं जो आप चाहते हैं और जिसका उपयोग आप अपने स्वयं के जीवन और दूसरों के जीवन की उन्नति के लिए करेंगे। आपको बड़े पैमाने पर पूछने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके पिता की खुशी है कि आप राज्य दें, यीशु ने कहा। मूल पदार्थ वह सब जीना चाहता है जो आप में संभव है, और आप चाहते हैं कि आपके पास वह सब हो जो आप सबसे प्रचुर जीवन जीने के लिए उपयोग कर सकते हैं या करेंगे। यदि आप अपनी चेतना को इस तथ्य पर ठीक करते हैं कि धन के कब्जे के लिए आप जो इच्छा महसूस करते हैं वह अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सर्वव्यापीता की इच्छा के साथ है, तो आपका विश्वास अजेय हो जाता है। एक बार मैंने एक छोटे लड़के को पियानो पर बैठे देखा और व्यर्थ ही चाबी से सद्भाव लाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने देखा कि वह दुखी था और असली संगीत बजाने में असमर्थता से उकसाया। मैंने उनसे उनके वशीकरण का कारण पूछा और उन्होंने जवाब दिया, मैं संगीत को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों को सही नहीं बना सकता। उसमें संगीत मूल पदार्थ का अर्थ था, जिसमें सभी जीवन की सभी संभावनाएं थीं। संगीत का वह सब कुछ है जो बच्चे के माध्यम से अभिव्यक्ति की मांग कर रहा था। ईश्वर वन सब्सटेंस मानवता के माध्यम से चीजों को जीने और करने और आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है, मैं चाहता हूं कि हाथ अद्भुत संरचनाओं का निर्माण करें, दिव्य सामंजस्य बिठाएं, शानदार चित्रों को चित्रित करने के लिए। मैं चाहता हूं कि पैर मेरे कामों को चलाएं, मेरी सुंदरियों को देखने के लिए आंखें, शक्तिशाली सत्य बताने के लिए जीभ और अद्भुत गीत गाएं, और इसी तरह पर। संभावना है कि सभी पुरुषों के माध्यम से अभिव्यक्ति की मांग कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि जो लोग पियानो और हर दूसरे वाद्य यंत्र के लिए संगीत बजा सकें और अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से विकसित करने का साधन है। वह उन लोगों को चाहता है जो सुंदरता की सराहना कर सकते हैं ताकि वे सुंदर चीजों के साथ खुद को घेर सकें। वह उन लोगों को चाहता है जो सच्चाई को हर अवसर पर यात्रा करने और निरीक्षण करने का विचार कर सकते हैं। वह उन लोगों को चाहता है जो पोशाक को खूबसूरती से पहने जाने की सराहना कर सकते हैं, और जो लोग अच्छे भोजन की सराहना कर सकते हैं, उन्हें शानदार तरीके से खिलाया जा सकता है। वह इन सभी चीजों को चाहता है क्योंकि यह स्वयं है जो उन्हें आनंद देता है और उनकी सराहना करता है। यह ईश्वर है जो खेलना चाहता है और गाता है और सुंदरता का आनंद लेता है और सत्य की घोषणा करता है और ठीक कपड़े पहनता है और अच्छे खाद्य पदार्थ खाता है। यह भगवान है कि आप में काम करने के लिए और करने के लिए। पॉल ने कहा, धन के लिए आप जो इच्छा महसूस करते हैं वह अनंत है। आप में खुद को व्यक्त करने की मांग करते हैं क्योंकि उन्होंने पियानो पर छोटे लड़के में अभिव्यक्ति खोजने की मांग की थी। इसलिए आपको बड़े पैमाने पर पूछने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।
आपका हिस्सा ईश्वर की इच्छा को केंद्रित करना और व्यक्त करना है। अधिकांश लोगों के साथ यह एक कठिन बिंदु है। वे पुराने विचार के कुछ को बनाए रखते हैं कि गरीबी और आत्मबलिदान भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। वे गरीबी को योजना के एक भाग के रूप में देखते हैं, प्रकृति की आवश्यकता है। उनके पास यह विचार है कि भगवान ने अपना काम पूरा कर लिया है और वह सब बना दिया है जो वह कर सकता है, और यह कि अधिकांश पुरुषों को गरीब रहना चाहिए क्योंकि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे इस गलत विचार के बहुत से पकड़ लेते हैं कि वे धन मांगने में शर्म महसूस करते हैं। वे बहुत मामूली क्षमता से अधिक नहीं चाहते हैं, बस उन्हें काफी आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त है। मुझे याद है कि अब एक छात्र का मामला बताया गया था कि उसे अपनी इच्छा से स्पष्ट चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनके बारे में रचनात्मक विचार फॉर्मलेस सब्सटेंस पर प्रभावित हो सकें। वह एक बहुत गरीब आदमी था, किराए के घर में रहता था, और केवल वही है जो उसने दिन प्रतिदिन अर्जित किया, और वह इस तथ्य को समझ नहीं सका कि सारा धन उसका था। इसलिए इस मामले पर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह अपने सबसे अच्छे कमरे के फर्श के लिए एक नया गलीचा मांग सकते हैं और ठंड के मौसम में घर को गर्म करने के लिए एंथ्रेसाइट कोयला स्टोव। इस पुस्तक में दिए गए निर्देशों के बाद उन्होंने कुछ महीनों में इन चीजों को प्राप्त किया, और फिर यह उस पर हावी हो गया कि उसने पर्याप्त नहीं पूछा था। वह उस घर से गुजरा जिसमें वह रहता था और उन सभी सुधारों की योजना बनाई जो वह इसमें करना चाहते हैं। उन्होंने मानसिक रूप से यहां एक बेखिड़की और एक कमरा जोड़ा जब तक यह उनके आदर्श घर के रूप में उनके दिमाग में पूरा नहीं हुआ, और फिर उसने इसके सामान की योजना बनाई। पूरी तस्वीर को अपने दिमाग में रखते हुए वह निश्चित तरीके से रहने लगा और जो वह चाहता था उसकी ओर बढ़ रहा था, और वह अब घर का मालिक है और अपनी मानसिक छवि के रूप में इसका पुनर्निर्माण कर रहा है। और अब अभी भी बड़े विश्वास के साथ वह अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करने जा रहा है। यह उसके विश्वास के अनुसार किया गया है और यह आपके साथ और हम सभी के साथ है।